नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे वाराणसी में आयोजित होने वाले देव दीपावली के खास आयोजन से, जहां आज वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। देव दीपावली के दिन पूरी वाराणसी रंगीन रोशनी से नहाई हुई है। काशी के घाटों को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने की वजह से देव दीपावली का त्योहार आज ही मनाया जा रहा है। देव दीपावली को देखने के लिए वाराणसी में काफी ज्यादा संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में काशी में बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। काशी के सभी 84 घाटों को 21 लाख दियों से रोशन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख दिए यूपी सरकार की ओर से और 11 लाख दिए यहां जन भागीदारी से लगाए जाएंगे। काशी के सभी मठ मंदिरों पर बिजली की झालरें लगाई गई हैं। वहीं घाटों को रंगोली से भी सजाया गया है। इसके साथ ही इस बार खास आयोजन की बात करें तो इस बार देव दीपावली के मौके पर चेत सिंह घाट पर 3D लाइट्स के जरिए लेजर शो होगा और गंगा पार फायर शो का भी आयोजन किया गया है। कोरोना काल के बाद ये मौका है खुलकर देव दीपावली के आयोजन को करने का और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अलग अलग घाटों पर खूबसूरत यहां रंग बिरंगी रोशनियां नजर आएंगी। वाराणसी में आज भव्य नजारा दिखेगा। काशी के घाटों पर 21 लाख दिए जगमगाएंगे। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए देव दीपावली पर किस तरह से काशी में तैयारियां की गई है। रंगोली बनाई गई है घाटों पर, लेजर शो की भी तैयारी है। चेत सिंह घाट पर 3D लाइट्स से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी भी तैयारियां हो चुकी है। तो आज काशी से मनमोहक तस्वीरें सामने आएंगी। अयोध्या के बाद काशी में वो भव्य नजारा देखने को मिलेगा। इससे पहले जहां दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या में जो नजारा दिखा था, आज उसी का एक रूप काशी में भी दिखेगा। काशी के घाट आज जगमगाने वाले हैं। चेत सिंह घाट पर खास 3D लाइट्स का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश विदेश से लोग पहुंचेंगे इसके साक्षी बनने के लिए। जो नजारा अयोध्या में दिखा, आज काशी में भी उसी का एक स्वरूप दिखेगा। 21 लाख दिए घाट पर लगाए जाएंगे। इनमें से 10 लाख यूपी सरकार, 11 लाख जन भागीदारी से दिए लगाए जाएंगे। साथ ही देव दीपावली पर लेजर शो का भी खास आयोजन किया गया है। 20-20 मिनट के 2 लेजर शो दिखाए जाएंगे। काफी उत्सुकता इसे लेकर वहां के स्थानीय निवासियों में और जो पर्यटक पहुंचे हैं उनके अंदर है। काशी में आज देव दीपावली की ये भव्य तैयारियां हैं। हालांकि कल इसे मनाया जाना था, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का जो पर्व है वो आज मनाया जाएगा। दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली आती है और इस दिन देवता दीपावली मनाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी के अनुरूप आज का जो आयोजन है वो रखा गया है। भगवान शिव ने यहां त्रिपुरासुर का वध किया था। विश्वनाथ धाम में भी भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया है। चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर शो दिखेगा। 3D से लेजर शो दिखेगा। 20-20 मिनट के 2 लेजर शो दिखाए जाएंगे, जिसके लिए जो पूरी तैयारियां मैनेजमेंट की तरफ से की जानी थी वो भी हो चुकी है। जो स्थानीय निवासी हैं उनकी उत्सुकता तो है ही, लेकिन जो देश विदेश से पर्यटक इस देव दीपावली के साक्षी बनने आए हैं उनकी भी उत्सुकता देखते ही बन रही है। घाटों पर जहां लोग रंग बिरंगी रंगोलियों को देखकर खासा उत्साहित हो रहे हैं। दशाश्वमेध घाट के अलावा 5 घाटों पर आरती होगी। 80 और राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी आरती की जाएगी। आज खास ये आरती आज होने जा रही है। पंचगंगा घाट और गंगा पार राजघाट पर भी आरती होगी। 5 घाटों पर दिव्य और भव्य आरती आज के खास मौके पर की जाएगी। देव दीपावली के दिन 5 जगहों पर यह आरती होगी। देव दीपावली की तैयारियां कैसी है ये आप जान रहे हैं। अलकनंदा क्रूज से भी दर्शक देख पाएंगे देव दीपावली। जो अलग नजारा होगा वो क्रूज से भी जो दर्शक हैं, जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, वो उसका आनंद उठा पाएंगे। क्रूज पर खाने पीने के अलावा म्यूजिक शो का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ ही क्रूज से पर्यटक सभी घाटों का दीदार कर पाएंगे। लेजर शो और महा आरती दिखाने की भी खास व्यवस्था यहां से की गई है। तो काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उनके लिए किस तरह के खास आयोजन हैं ये आपको बता रहे हैं। 3 घंटे के क्रूज सफर के लिए 12,000 रुपए देने होंगे, लेकिन ये अपने आप में एक खास अनुभव होगा अगर इस क्रूज की सवारी भी वहां मौजूद लोग करते हैं। राष्ट्रपति
पहुंचेंगी। वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां मौजूद रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली के साक्षी बनेंगे। ये वीवीआईपी गेस्ट हैं जो इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार के मंत्री अधिकारी भी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। देव दीपावली को लेकर काशी में खास तैयारियां की गई हैं। काशी के 84 घाटों को 21 लाख दियों से रोशन किए जाने की तैयारी है। इसके साथ साथ घाटों पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो मठ मंदिर आश्रम हैं, उन पर बिजली की रंगीन रोशनियों से खास अंदाज में सजावट की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरोवर घाट के पास, जहां आप देख सकते हैं कि दूर तक जहां नजर जाएगी आपको जो घाट के किनारे की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, इसी तरीके से जगमग रोशन होते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ ही साथ जो घाट हैं, घाट पर जगह जगह रंगोली बनाई गई। ये आप सामने रंगोली देख सकते हैं। नीचे घाट की तरफ रंगोली आप देख सकते हैं कि अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं। और ऊपर की तरफ ये रंगोलियां खासकर जो है ये तैयार की गई हैं। पेंट का इस्तेमाल किया गया है। पेंट के जरिए ये खूबसूरत रंगोली यहाँ पर तैयार की गई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। जो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो इन रंगोलियों को निहार रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। और बहुत खूबसूरत तरीके से ये रंगोली यहाँ पर तैयार की गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली को लेकर काशी पूरी तरीके से तैयार है। काशी में खास आयोजन किए जा रहे हैं और घाटों को खूबसूरती से सजाया गया है। बिजली की रंगीन रोशनी से पूरे घाट नहा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो रंगोलियां तैयार की गई हैं और ये रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो देखा आपने किस तरीके से खास तैयारियां की गई है। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के चेत सिंह घाट पर 3D लाइट्स के जरिए लेजर शो होगा, जिसके जरिए मां गंगा के महत्व और काशी के पौराणिक इतिहास का वर्णन किया जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की अब ये रिपोर्ट देखिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस बार देव दीपावली पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। भव्य और आकर्षक अंदाज में मनाई जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं चेत सिंह घाट पर और चेत सिंह किले के पीछे का ये घाट का हिस्सा है, जिसे आप देख सकते हैं कि बिजली की रंगीन रोशनियों से इस घाट को सजाया गया है। खास अंदाज में सजावट की गई है और इस सजावट को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वाराणसी के लोग हैं, देश के कोने कोने से देव दीपावली मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए लोग हैं, वो की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो चेत सिंह घाट है, उसके बगल का निरंजनी घाट है, वो बिजली की रंगीन रोशनियों से नहा उठा है। देव दीपावली के मौके पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। 3D टेक्निक से लाइट एंड साउंड के जरिए लेजर शो दिखाया जाएगा। तकरीबन 20-20 मिनट के ये शो होंगे और इस लेजर शो के जरिए माँ गंगा की महिमा और वाराणसी के घाटों का, वाराणसी के मंदिर के महत्व के बारे में बताया जाएगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देव दीपावली इस बार वाराणसी में बेहद भव्य व आकर्षक अंदाज में मनाए जाने की तैयारी है और घाटों को 21 लाख दियों से सजाया जाएगा। तो साथ ही चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा और देव दीपावली के मौके पर यह पहला मौका होगा जब वाराणसी में लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियों की खुद सीएम योगी ने समीक्षा की। कल वाराणसी के दौरे के दौरान सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ देव दीपावली को लेकर एक बैठक की और फिर अचानक से घाट पर पहुंच गए। सीएम ने क्रूज पर सवार होकर नमो घाट से रविदास घाट तक तैयारियों को परखा, जिसके बाद सारी तैयारियों को देखने के बाद सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। पहले अधिकारी से सारी जानकारी उन्होंने ली कि कैसे आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, किसी तरह की कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहां पहुंचेंगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगी। इस बारे में जायजा मुख्यमंत्री ने जब लिया, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक से वे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी पहुंचे। देव दीपावली के इस खास मौके पर तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसे परखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे दौरा करने। पहले अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की और उसके बाद क्रूज पर सवार होकर उन्होंने खुद तैयारियों का जायजा लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब 3 और तस्वीरें आपके सामने, जहां किस तरह से अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है, जहां सुरक्षा से लेकर तैयारियों की सभी
पड़ावों के बारे में जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से ली और साथ ही क्रूज से तैयारियों का जायजा लेने भी वे पहुंचे और उसके बाद अचानक काल भैरव के दर पर भी सीएम ने माथा टेका। काशी के कोतवाल काल भैरव के दर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए और आज ये भव्य आयोजन काशी में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां कैसी हैं वो भी हमने आपको दिखाई, लेकिन तैयारियों में कोई चूक ना रहे इस बाबत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पहले अधिकारियों के साथ बैठक और फिर खुद क्रूज पर सवार होकर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। तमाम स्थानों को देखा जहां पर पर्यटक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन जो लेजर शो है जहां पर दीयों को स्थापित किया जाएगा वहां किस तरह की तैयारियां हैं इसका भी एक आकलन उन्होंने इस क्रूज से किया है। काल भैरव के दर पर पहुंचे काशी के कोतवाल जिन्हें कहा जाता है। जब सीएम अचानक यहां पहुंचे दर्शन करने के लिए आम लोग भी वहां थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बीच काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और आज सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश का तीसरा दौरा है। लखनऊ से सुबह 9 बजे सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। सीएम इससे पहले 2 नवंबर को हमीरपुर, मंडी और सोलन में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। वहीं इसके बाद 4 नवंबर को वे जवाली, ज्वालामुखी और घुमारवीं विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं आज एक बार फिर से हिमाचल के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचेंगे। उनके प्रचार की हैट्रिक आज लगने जा रही है। 2 नवंबर को 3 जनसभाएं उन्होंने की थी, 4 नवंबर को भी 3 जनसभाएं थी और हिमाचल में आज हैट्रिक लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में वहां लगातार प्रचार करने पहुंच रहे हैं। आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में पहुंचेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 1 से 5 तारीख तक 1 दिसंबर से 5 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी 9 बजे उन्हें लखनऊ से रवाना होना है हिमाचल के लिए। इससे पहले 2 बार वे हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली है, जहां कांगड़ा मैदान, हरोली और ऊना में वे प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को वे संबोधित करेंगे। तो आज कांग्रेस भी चुनाव प्रचार कर रही है और प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए मैदान में उतरेंगी। आज प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली है। कांगड़ा मैदान, हरोली, ऊना में प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। चुनावी जनसभा को आज प्रियंका गांधी संबोधित हिमाचल प्रदेश में करेंगी। और चलिए अब बात करेंगे गोला के जनादेश की, जिससे चूक गए हैं अखिलेश, क्योंकि जिस गोला उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उसे भाजपा ने सपा को 34,000 वोट से हराकर जीत लिया है। इस जीत से भाजपा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की इस जीत पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि ये जीत प्रशासन की जीत है, जिसने डराकर और यहां धमकाकर चुनाव को प्रभावित किया है। हालांकि भाजपा सपा के इस दावे को हार का बहाना बता रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। गोला का जनादेश, फिर हार गए अखिलेश। भाजपा का स्ट्राइक रेट हाई, साइकिल ने उपचुनाव की बाजी गंवाई। लखीमपुर की जिस एक सीट को लेकर उत्तर प्रदेश के पिछले 1 महीने से राजनीति गर्म थी, उसे भाजपा ने समाजवादी पार्टी से 34,298 वोट के मार्जिन से जीत लिया और साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी उसे चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ गोला की बाजी ही नहीं जीती, बल्कि अपनी जीत से सपा के सामने एक लकीर भी खींच दी है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी को
1,24,810 वोट मिले। वहीं सपा के विनय तिवारी 90,512 वोट से आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए बाहर है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहता। व्यू को समाजवादी पार्टी भेद नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई और समाजवादी पार्टी की हार हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यूह रचना की थी जिसमें समाजवादी पार्टी फंस गई और गोला गोकर्णनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कब्जे में कर ली। गोला में मिली इसी जीत से भाजपा गदगद है। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक जीत का जश्न है और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल जहां पर मतगणना स्थल है वहां पर आ पहुंचे हैं और इस तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि विजय जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते। सीएम योगी गोला को डबल इंजन के विकास की जीत बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसे भाजपा की लहर बता रहे हैं। वहीं गोला की ये जीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी की जोड़ी की पहली अग्नि परीक्षा भी थी, जिसे फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। कई चुनावों से, चाहे लोकसभा 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा मत मिले हैं। तो अब निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष, वर्ग, भाषा, भाषी लोगों की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी जगह जाकर समाज के सब वर्गों में, सब समूह में आग्रह पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की बात कही और मुझे विश्वास है कि गोला के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है। लेकिन जहां भाजपा गोला की जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी हार पर सवाल उठा रही है। एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीते, सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके। दरअसल जब से चुनाव शुरू हुआ है तभी से समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। 3 नवंबर को वोटिंग के दिन भी सपा ने प्रशासन को भाजपा की कठपुतली बताते हुए निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि प्रशासन भाजपा को चुनाव जिताने के लिए काम कर रही है। गोला सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस जीत को और कुछ बता रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने आरोप लगाया है कि ये सिस्टम ने चुनाव लड़ा है, यानी सरकारी मशीनरी का भरपूर प्रयोग किया गया इस चुनाव को बीजेपी द्वारा जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने पहले भी, यानी मतदान के दिन भी आरोप लगाया था कि दुरुपयोग करते हुए, यानी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए गोला का उपचुनाव जीतने की बीजेपी और पार्टी के सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा इसे हार का बहाना बता रही है। सियासत उस दिन गर्मा गई थी जब 31 अक्टूबर को सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि सपा अभी हार का बहाना खोजने में लगी है। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने सपा के आरोपों में अपने बयान का घी डाल दिया है, जो सपा की तरह ही भाजपा पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। बेईमानी से सब जीतेंगे, चिंता कुछ न करो, सब बेईमानी से सारा काम होगा। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है सब।
लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी इस हार से कोई सीख लेगी, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार है जब सपा को हार का सामना करना पड़ा है और अब सपा के सामने चुनौती नेताजी के मैनपुरी और आजम के रामपुर को बचाने की है, जिसका बिगुल भी बच चुका है। रामपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब लखनऊ से, जहां आज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे शिवपाल यादव। लंबे वक्त के बाद वे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों से बात की जाएगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यहां चर्चा हो सकती है, इसे लेकर संभावना भी जताई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, आज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे शिवपाल यादव, जहां आज पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यहां चर्चा की जा सकती है। आज पार्टी दफ्तर पर शिवपाल यादव पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आज काफी दिनों के बाद पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं शिवपाल यादव। लंबे समय के बाद वे पार्टी के दफ्तर पर पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। संभावित है मैनपुरी उपचुनाव को लेकर वे चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर उपचुनाव होने हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि जहां खुद शिवपाल यादव इस पर कैंडिडेट बन सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। लंबे वक्त के बाद वे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। संभावित है कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर वे चर्चा कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा का अंडरकवर एजेंट। क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा ने मायावती पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव भाजपा को जिताने और सपा को हराने के लिए लड़ती है। सपा ने ये आरोप ऐसे वक्त पर, ऐसे समय में लगाया है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि बसपा मुस्लिमों के साथ धोखा करती है। और अब सपा ने नाम सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और पिछड़ों के साथ धोखा करने का भी जोड़ते हुए आरोप लगा दिया है। अब सबकी नजर मायावती पर टिकी हुई है कि क्या वो सपा के इस हमले पर जवाब देती हैं। भाजपा का अंडर कवर एजेंट, क्या बसपा ने लगाया सपा में डेंट? सपा का बसपा पर प्रहार। क्या समाजवादी पार्टी की हार के लिए मायावती जिम्मेदार है? क्या हर चुनाव में मायावती भाजपा की तरफ से बैटिंग करती हैं? क्या बसपा दलित और मुस्लिम वोट को बांटने के लिए चुनाव लड़ती है? ये तमाम सवालात समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद खड़े हो गए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बसपा पर अपना वोट भाजपा के लिए साइलेंटली ट्रांसफर करवाने, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा देने और हर चुनाव में सपा को चुनाव हराने का ठेका लेने जैसी बात कही गई है। और अब समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी बीएसपी पर ये आरोप लगाकर ये इस्टेब्लिश करना चाहती है कि बीएसपी अंदर खाने से या पीछे से बीजेपी की मदद करती है और वोटर्स के दिमाग में ये बात समाजवादी पार्टी के नेता ये बैठाना चाहते हैं और इस बात को बैठाकर वो आगे आने वाले चुनाव में चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश में भी देखते हैं। जानकारी यही बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी वोटर्स के दिमाग में ये बात इस्टेब्लिश कर पाई तो उसे आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती पर इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बसपा ने अपना वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर कराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दलित वोट को मायावती का कोर वोट माना जाता था वो इस बार पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गया और 10% वोट कम हुआ वो भाजपा की तरफ चला गया। इसके साथ ही कई ऐसे मौके आए जब मायावती पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी रही। बात राष्ट्रपति चुनाव की या राज्यसभा चुनाव की, मायावती ने भाजपा का साथ दिया। यहाँ तक कि आजमगढ़ उपचुनाव में भी
मायावती ने उम्मीदवार उतारकर सपा की जीत का समीकरण बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। मतलब एकदम साफ है, जब जब मौके आए मायावती भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करके मायावती मुस्लिम और दलित वोट के साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि सपा से पहले यही आरोप कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी लगाए थे, जो कभी मायावती के सबसे करीबी सिपाही हुआ करते थे। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। CA NRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है, मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। सवाल ये है कि जो आरोप सपा ने बसपा पर लगाए हैं, क्या उसका असर आने वाले निकाय चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त यूपी में बसपा 12% वोट पर आ गई है। उसका दलित वोट उससे दूर होता जा रहा है, मुस्लिम वोट का भ्रम टूट रहा है। आलम यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में मायावती ने 4 बार सरकार चलाई, आज उसका विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक बचा है। मतलब एकदम साफ है, सपा के इस हमले ने बसपा की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जो आरोप सपा ने लगाया है, उसका जवाब मायावती किस अंदाज में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।